हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम वेक्टर जो आपका एक्सरसाइज चल रहा था उसमें के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज की वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन A बटा A साइन B बटा B साइन C बटा C इतना सिद्ध करना है। और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें एक बात पता है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज ABC में वो क्या है कि A वेक्टर और प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0 होता है। अगर ये इसके इक्वल 0 होता है तो यहाँ पे इसमें जो आपका दिया है त्रिभुज ABC में A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो इसे हम कोई एक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम कोई इक्वेशन बोल देंगे तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि A वेक्टर का दोनों तरफ सदिश गुणनफल करने पर या गुणा करने पर, ऐसा लिख दीजिए आप, सदिश गुणा करने पर। तो सदिश का मतलब होता है आपका क्रॉस, अदिश का मतलब होता है आपका डॉट। तो ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा। तो A वेक्टर जो होगा क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर A वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। तो A का A से क्रॉस कराएंगे तो A वेक्टर हो जाएगा, फिर A का B से क्रॉस कराएंगे, फिर A वेक्टर का C से क्रॉस कराएंगे, 0 हो जाएगा। तो A क्रॉस A आपका 0 होता है, A क्रॉस B हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं C क्रॉस A, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है, अगर हम कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं क्रॉस में तो माइनस लग जाता है उसके पहले। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A क्रॉस C बराबर माइनस C क्रॉस A। तो ये हमारा मान आ गया। अब हम इसे लिख सकते हैं A क्रॉस B बराबर C क्रॉस A, एक मान हो गया। इस तरह से हम पुनः सॉल्व करेंगे और ये कोई क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। पुनः लिखेंगे, पुनः B वेक्टर का दोनों तरफ सदिश गुणा करने पर। जब इसको हम सदिश गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा B वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर B वेक्टर गुणे 0 वेक्टर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा इतना। तो इसको हम लिख सकते हैं B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख देंगे ए क्रॉस बी। तो जब इसको लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये कोई क्वेश्चन आपका थर्ड आ गया। अब आगे चलते हैं और लिखते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ये तीनों आपका बराबर हो जाएगा। तो जब ये इतना प्रूफ हो गया तो हम इसमें दोनों मॉड ले लें। अगर हम मॉड ले लेंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। मॉड में हम बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, मॉड में ही आप सी क्रॉस ए लिख सकते हो। तो जब ये इतनी वैल्यू हो जाएगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा त्रिभुज से रिलेटेड है तो चाहे तो इसको हम फिगर ही बना दें, कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि इतने का जो फार्मूला होता है वो कितना होगा, 1 का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूँकि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड होता है वो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन लिख सकते हैं 180 माइनस सी के, ठीक है। और इसी तरह से हम लिख देंगे बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर साइन 180, जो इसमें नहीं रहेगा वो रहेगा। ऐसे ही सी क्रॉस ए बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर साइन 180 माइनस बी। ये इतना आपका आया। अब इनको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे उठा के मॉड वाले में रख देना है। तो क्या होगा, सभी में जब हम रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक तरह से हम लिख सकते हैं ए बी ए क्रॉस बी वाले में, तो ए क्रॉस बी वाले में हो जाएगा ए बी ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर, या लिख दें इसको वेक्टर हटा दें, ए बी साइन सी फिर बी सी साइन ए और सी ए साइन बी। हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी का भाग करने पर जब हम ए बी सी का भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी साइन सी बटा ए बी सी साइन ए बटा ए बी सी और सी ए साइन बी बटा ए बी सी। तो इसका जो सलूशन बचेगा वो बचेगा आपका साइन सी बटा सी साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी। ठीक, ये आपके कंक्लूज़न होंगे और यही आपका आंसर होगा। इसी को हम चाहें तो एक क्रम में लिख दें। क्या लिख सकते हैं,
या साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी या साइन सी बटा सी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और यही मान आपका हो जाएगा प्रूफमेंट के लिए। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो जब तक आप इसको क्लियर से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको ये दिक्कत देता रहेगा। तो ये एक बात आपको पता है कि इसका फिगर किस तरह से बनेगा। चाहे तो हम फिगर यहाँ बना सकते हैं। जी पहला आपका है ए बी एंड सी और इसके लिए आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, तो इसके एंगल भी होंगे, ए एंगल का होगा, बी एंगल का होगा, सी एंगल का होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है, जिसका भी रहेगा वही वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये आपका ऐसे बढ़ जाएगा और ये आपका ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ के लिए अगर हम लिखेंगे ये वाला तो कितना हो जाएगा साइन, या हम लिख सकते हैं 180 माइनस सी। इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी और इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए। इसी के आधार पे ये पूरा लिखा गया है। तो ये फिगर है, जब तक आप इसको कंफर्म नहीं करेंगे तब तक ये आपको दिक्कत देता रहेगा। तो कुछ नहीं है, बस एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको हम ये कह देते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यदि आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए आप बेशक हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। एक दो बार लगाइए, नहीं आएगा आप कमेंट में बोलिए, हम फिर से बता देंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बस रिवाइज करेंगे आने लगेगा आपको। फिगर थोड़ा समझ लेना है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए से सदिश गुणन करा दीजिए, फिर बी से सदिश गुणन करा दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, फिर मॉड ले लीजिए, फिर ए क्रॉस बी का जो मान है वो इतना होता है फार्मूला, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन सी 180 माइनस सी। इस तरह बी क्रॉस सी का होता है बी वेक्टर सी वेक्टर साइन 180 माइनस ए। सी क्रॉस ए का होगा सी वेक्टर ए वेक्टर साइन 180 माइनस बी। सब का मान उठा के बराबर में रख दीजिए सूत्र में, ए बी सी से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। और जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक फिर आंसर कहाँ से आएगा। तो आंसर लाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।